सबसे पहले मैं डॉक्टर अजीज खां आपसे पूछना चाहूंगी, सवाल सीधा है, घबराहट क्यों और झुंझुलाहट क्यों? अगर अफसरों को यह कह के बताया जा रहा कोई अधिकारियों से तो नहीं मिला हुआ, आपको अपने ही लोगों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर विश्वास नहीं है। उधर शिवपाल जी कह रहे हैं कि भाई नाम लाल स्याही से लाल किताब में लिख लिया गया है। उद्धव ठाकरे अलग अधिकारियों को डरा रहे हैं। इतनी घबराहट क्यों कि 24 सेकंड में 6 बार बोलना पड़े घबराओ मत, मंच पे बैठे लोग घबराओ मत, जो घबरा रहा है हमारे साथ हेलीकॉप्टर में चले। क्या हो गया अजीज खान साहब, सब कुछ ठीक तो है? देखिए नाविका जी, आपने मेरे ख्याल से इस क्लिप को कई बार दिखाया है और बार बार घबराहट घबराहट की बात। मुझे लग रहा है कि हर नेता अपने कार्यकर्ता को उत्साहित करता है और उसका मनोबल बढ़ाता है, और मुझे लग रहा है मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे थे और हर नेता करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक बात। लेकिन दूसरी बात, अभी जो आपने कहा कि अधिकारियों को डरा रहे हैं और साहब घबराने की बात कर रहे हैं, एक बात आप समझिए कि यही उत्तर प्रदेश है। जिस तरह आप समझिए कि बीडीसी का चुनाव था, जिला पंचायत का चुनाव था, तमाम नगर निगम का चुनाव था, यही बीजेपी है। किस तरह जो अधिकारी था वो बीजेपी का कार्यकर्ता के हैसियत से काम कर रहा था, किस तरह काम कर रहा था। और हमारे यहां यही उत्तर प्रदेश में कई अधिकारी, कई डीएम, कई एसपी, तो आप समझिए कि किस तरह बीजेपी की मदद कर रहे थे। तो आज अगर नेता हमारे इस बात को कह रहे हैं कि डरना नहीं है, क्योंकि जो अधिकारी है वो अधिकारी कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित करेगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि उत्तर प्रदेश में इसने कोई काम नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में, यही उत्तर प्रदेश है, यूपी पीएससी का एग्जाम का जो स्टूडेंट है वो किस तरह उस पर लाठियां भाजी जा रही हैं, किस तरह उसे मारा पीटा जा रहा है। आरओ एआरओ का जो स्टूडेंट है किस तरह वो सड़कों पर है, ये पता है, ये सबको पता है कि एक एक शख्स, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, वो सब प्रताड़ित है, सब पीड़ित है, क्योंकि सब परेशान है। और बीजेपी को पता है कि अब बीजेपी को कोई वोट देने वाला नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही हथकंडा है कि किसी तरह प्रताड़ित करो, डराओ धमकाओ और डरा धमका करके वोट को ले लो। इसलिए हमारे नेता अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे। एक बात। दूसरी बात, आप बताइए ना, अगर यही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन से नारे की बात करते, हिंदू और मुसलमान, झारखंड में जाते पता नहीं क्या क्या बात करते। वाकई में अगर आपने उत्तर प्रदेश में काम किया है तो आप यूपी मॉडल की बात क्यों नहीं करते हैं? यही माननीय मोदी जी हैं, गुजरात से जब निकले थे बाहर तो गुजरात मॉडल की बात करते थे, लेकिन वो कई मॉडल तो अब कहां रहा अजीज खान साहब? आप तो चुनाव नेताओं के खिलाफ लड़ ही नहीं रहे, आप तो अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। अब ये कौन सा लोकतंत्र है जहां अधिकारियों को धमकी दी जा रही है? धमकी वाला लोकतंत्र मैंने पहली बार देखा है। और जो लोग लोकतंत्र को बचाने की बात करते थे, संविधान की बात करते थे, वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को आजकल डरा धमका रहे हैं। राधिका खेड़ा जी, आप क्या दिखा रही थी? आप क्या दिखा रही थी? जवाब दीजिए। अजीज खान साहब कह रहे हैं कि आप धमकी से चुनाव जीतती हैं। फिलहाल तो मैं अंगूर लाई हूं इनके लिए। वो कहावत सुनी है ना आपने, अंगूर खट्टे हैं, ये वही वाले खट्टे अंगूर लाई हूं इनके लिए, क्योंकि आज साक्षात मैंने वो कहावत सच होती आपके चैनल पे देख ली है इनके बयान पे। देखिए 57 मिनट की स्पीच में अखिलेश यादव जी ने 17 बार घबराहट घबराहट बोला, 11 बार अन्याय अन्याय बोला और 9 बार डर का जिक्र किया। और ये छोड़िए, ये आंकड़े जो है ना, इनके टूटले हौसले और हार की बौखलाहट का प्रमाण तो है, लेकिन शक इनको अपने ही कैंडिडेट पे हो रहा है। अपने ही कैंडिडेट से अपने ही कार्यकर्ता को बोल रहे, अरे डर तो नहीं रहे? क्या समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, क्या समाजवादी का पार्टी का कार्यकर्ता इतना डरपोक है? क्या इतना ही बेगुजरा है कि वो बिक जाएगा और मिल जाएगा किसी और के साथ? आपको अपनों पे ही विश्वास नहीं है तो आप कैसे विश्वास रखते हैं कि प्रदेश की जनता आप पे विश्वास करेगी, जिसको स्वयं के अपनों पे ही भरोसा नहीं है? और लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाना, कभी किसी और पे उठाना, इसीलिए मैं ये बार बार खट्टे अंगूर दिखा रही थी, क्योंकि अपनी कमियों को देखिए।
आप लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि एक बार आप लोगों का तुक्का चल गया, काट की हांडी बार बार नहीं चलती, ये भली भांति अखिलेश यादव जानते हैं। एक बार उन्होंने फेक नैरेटिव चला दिया, संविधान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन असलियत अंदर से वो जानते हैं कि मोदी जी का काम हो और योगी जी की नीतियां हो, उत्तर प्रदेश जैसे आगे बढ़ रहा है, एक बार काट की हांडी जो चढ़ गई, दोबारा वो काम नहीं हो पाएगा। उनको दिखाई दे रही है अपनी हार, क्योंकि हरियाणा का एग्जाम्पल उनके पास है। इसीलिए इस डर के माने उन्होंने पैरासाइट को ही साइड कर दिया कि कहीं गलती से राहुल गांधी का खामियाजा इनको ना भुगतना पड़ जाए। वो हमने देख लिया चुनावी टिकटों में। लेकिन ये डर क्यों है और ये धमकी क्यों है, ये जनता पूछ रही है। और किशोर तिवारी जी, मैं आपसे पूछूंगी, बाप रे, मैं ही डर गई थी। उद्धव ठाकरे जी को इतना गुस्सा आया था, अधिकारियों पर चेकिंग कर रहे थे, भाई सबकी करते हैं, आपकी भी कर ली, लेकिन आप आई कार्ड दिखा दो, अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दो। जैसे मुझसे आप मांगेंगे अपॉइंटमेंट लेटर, तो 19 साल पहले टाइम्स नाउ ज्वाइन किया था, अभी तो ढूंढने में भी समय लगेगा। आप वहां धमका रहे हैं लोगों को। ये धमकाने की पॉलिटिक्स, ये धमकाने वाला लोकतंत्र कहाँ से आया? और जो जो संविधान को बचाने चले थे, वो आज संविधान वालों को ही इस तरह से धमकाएंगे तो देश कैसे चलेगा? क्या हो गया किशोर तिवारी जी? चेकिंग ही थी ना, अफसरों ने की, डर किस बात का? एक बात में कि जब उद्धव जी ने कहा कि आपने एकनाथ शिंदे की बैग चेक की क्या, देवेंद्र की क्या, अजीत पवार की, तो उन्होंने आज सबकी चेक करके बता दी कि भाई हम उनकी भी चेक करते। लेकिन मुझे है ना बड़ी आपत्ति है, जो लोग खुद महाराष्ट्र को लूट रहे हैं उनकी बैग चेक करके क्या करूं। और दूसरा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बैग वगैरह चेक करना, ये राजीव कुमार को मैं बता देता हूं कि हम लोग है ना उखाड़ देते हैं। हाँ, तुमको ये याद रखना चाहिए। मैंने कल ही बताया था कि ये राधिका खेड़ा वगैरह तो अंगूर के बहाने वो क्या बता रही थी मुझे मालूम नहीं, शायद इंपोर्टेड अंगूर होंगे जो जाम के तरीके लग रहे थे। तो मुझे एक बताना है कि महाराष्ट्र के अंदर सारा चुनाव एक तरफा हो गया है। और एक तरफ तो अडानी के पैसे चल रहे हैं और अडानी के चैप्टर को कोई रोक नहीं रहा है। दूसरी तरफ हमारे एक नेता को प्रचार करने से रोका जा रहा है। एक ही दिन में 4 बार उनका चैप्टर चेक किया गया, उन्हें डिले किया गया, 2 बार उनकी सभाएं कैंसिल हो गई। मैं अभी बता रहा हूं, नाविका जी जो सुन रहा है वो रोज सुन ले, यही अफसर है, सरकार हमारी आ रही है। हाँ, इनको बोलना कि ज्यादा वफादारी ना बताए। मैं समझ सकता हूँ कि राजू जी हमारे पेरोल पर है, वो बीजेपी के, लेकिन ये महाराष्ट्र के जो अफसर है जो इतनी वफादारी बता रहे हैं, बाप रे बाप, उनको धमकी मुझे भी धमकी दे रहे हैं आप, नेशनल टेलीविजन पर धमकी दे रहे हैं आप किशोर तिवारी जी, उखाड़ देंगे, आप आ जाएंगे तो क्या करें? अधिकारी सारे निकाल देंगे, सारे शिव सैनिक भर देंगे सरकारों में, क्या ऐसे? ये किस तरह की धमकी है? नेशनल टीवी पे आप धमकी दे रहे हैं।